तुम खुद ही सोचो ना, वो दोनों अकेले हैं, लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और लड़कियां, अरे ये कोई यूएसए नहीं है, उदयपुर है, उदयपुर। कीर्ति की शादी अर्जुन से हो जाएगी तो उसकी तो जिंदगी संवर जाएगी। वरना मेरे पास रिश्तों की कोई कमी नहीं है। यूएसए में सेटल्ड है, इंजीनियर है, अपना घर है, और क्या चाहिए किसी को। कीर्ति को प्रिपेयर कीजिए रिश्ते के लिए। ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलेंगे, ना ही मेरे जैसी सास मिलेगी, और मेरे घर में राजकुमारी बनकर रहेगी वो। माफ कीजिएगा आंटी, लेकिन कीर्ति दी अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। वो अपने पहले रिश्ते के टूटने से अभी तक बाहर नहीं आई है। उन्हें थोड़ा और टाइम चाहिए होगा। और वो ही तो मैं कह रही हूँ कि ये रिश्ता पुराने रिश्ते के जख्म पर मलहम का काम करेगा। तुम बच्ची हो, तुम नहीं अभी समझोगी। बात मेरे या आपके समझने की नहीं है। जो दीदी को अच्छा लगेगा हम वही करेंगे। लो बताओ, मैं कोई ऐसा कुछ सजेस्ट कर रही हूँ उसे जो बुरा लगेगा? और तुम मुझे क्या बताओगी कीर्ति के बारे में? बचपन से जानती हूँ उसे मैं, और अपनी बेटी माना है उसको मैंने। मैं सब मानती हूँ आंटी, लेकिन इस वक्त जो दीदी को सही लगेगा हम वही करेंगे। लगता है उससे पहले तुम लोगों को समझाना पड़ेगा। अगर इतने नखरे करोगे तो जिंदगी भर उसे घर पर बैठाना पड़ेगा तुमको। सिंगल, डिवोर्सी, ये सब सुनना पड़ेगा उसको। कोई लाइफ नहीं होगी उसकी, और ज्वाइंट फैमिली में रहकर भी उसे अकेले रहना होगा, और वो उतना आसान नहीं है। मैं जो कह रही हूँ वो समझो। सुंदर है, उम्र है, बस ब्याह दो और गंगा नहा लो। मुझे वैसे भी शादी में कोई तामझाम नहीं चाहिए, सिंपल कोर्ट मैरिज, क्योंकि दोनों का दूसरा ब्याह है। बस दोनों का घर बस जाए, और क्या चाहिए। मैंने कहा ना आंटी, ये फैसला दीदी का होगा। प्लीज हमें गलत मत समझिएगा। हम भी चाहते हैं कि वो खुश रहें, अकेली ना रहें, लेकिन हम उन पे कुछ थोपना भी नहीं चाहते। लो बताओ, हम थोप रहे हैं उस पर? अरे बचपन से वो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। बदकिस्मती से उनकी शादी नहीं हो पाई, लेकिन उसके भी आसार बन रहे हैं। जितने अपनेपन और प्यार से मैं रिश्ता लेकर आई हूँ ना, इतने प्यार और अपनेपन से कोई रिश्ता लेकर नहीं आएगा बेटा। आसान नहीं है तलाकशुदा लड़कियों का घर बसाना। समाज में क्या क्या होता है तुम्हें पता नहीं, क्योंकि तुम अभी बच्ची हो। पर आपको तो सब पता है ना, आप समझाइए इसे। नायरा सही कह रही है। पिछली बार कीर्ति का रिश्ता हमने अपनी मर्जी से करवाया था, लेकिन हम इस बार वो गलती नहीं करेंगे। इस बार जहां उसका मन मिलेगा वहीं उसका रिश्ता होगा, और हम उसे शादी के लिए मजबूर नहीं करेंगे। उसकी खुशी होगी तो ही करेंगे। तलाक कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन उतनी बुरी भी नहीं है कि जिंदगी भर लड़की शर्मिंदगी के बोझ के नीचे दबी रहे, या फिर जो पहला आदमी मिले उसी से उसकी शादी कर दे। हम कीर्ति को मजबूर नहीं करेंगे कोई भी फैसला लेने के लिए। इस बार वही होगा जो उसकी पसंद हो, जिसमें उसकी मर्जी हो। अब रही बात तुम्हारे अर्जुन की, तो तुम्हें ये बात उठानी नहीं चाहिए थी अनीता। अगर हमें वो उस लायक लगता तो पहली बार ही उसका रिश्ता मंजूर कर लेती। तुम्हें कभी बताया नहीं हमने, लेकिन अच्छी बातें नहीं सुनते हैं हम तुम्हारे अर्जुन के बारे में। ये बात तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि वो एक बच्चे का बाप है, और तुम्हारी बेटी? नहीं, बिल्कुल नहीं। विधुर हो, तलाकशुदा हो, बच्चे हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो अच्छा इंसान है या नहीं। जो गलती हम एक बार कर चुके हैं उसे दोबारा नहीं दोहराएंगे, बस। हेलो, हाँ कही होती? ओह अच्छा, हाँ, नहीं इट्स ओके। हाँ कोई बात नहीं, बाय। नायरा, नायरा, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो गायुती का फोन आया था। इस बार घर पे सावन मिलनी नहीं हो पाएगी। पर तुम्हारा तो मन था ना? था तो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। वैसे भी घर पे रिपेयरिंग चल रही है, सब बिजी हैं, और यहाँ सबका मूड ऐसा है। सेलिब्रेट करते भी तो क्या।
क्या कर रहे हो कार्तिक? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सीधा सीधा बताओ ना। मैं कुछ समझी नहीं, सावन मिलने से क्या? दादी, कल यहाँ पे। यस नायरा, कल अपने यहाँ सावन मिलनी है। तुम्हारा एक घर बिजी है तो क्या हुआ, दूसरा तो है ना। पर आपने दादी से पूछा, उनको अगर ठीक नहीं लगा तो? और अगर ठीक लगा तो? सच में? वैसे पहले नहीं मान रही थी वो, पर फिर पापा ने कन्विंस कर लिया। अरे मच्छर नहीं है, मेंढक है यहाँ पे। प्लीज उठो ना, 2 मिनट उठ जाओ प्लीज। नायरा, अरे उठो ना। अरे कुंभकर्ण के रिश्तेदार, प्लीज उठो ना। अरे उठो ना नायरा, प्लीज 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 उठो, प्लीज उठो, जागो जागो जागो। जागो जागो जागो। क्या है? क्यों परेशान कर रहे हो? अरे उठो प्लीज, तुम उठो। सुनो ना, मुझे ना नींद में अभी अभी बहुत अमेजिंग सा आइडिया है, और कहते इस वक्त जो आइडियाज आते हैं ना वो बहुत कमाल के होते हैं। उन्हें आइडिया नहीं, उन्हें सपने कहते हैं। सो जाओ और सपने देखो। अरे सपने नहीं, कुंभकर्णी देवी, उठो 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 प्लीज। सपने नहीं, आइडियाज है, बहुत अमेजिंग आइडिया है। सोचो, अगर सावन मिलनी में पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने से पहले हम अपना सेलिब्रेशन करें तो? मतलब? अरे क्या क्या मतलब तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल करो, जैसे फिल्मों में हीरोइन करती है ना, लाइक बारिश में डांस, गाना, रोमांस, बस। मतलब आइटम नंबर? छी, तौबा तौबा तौबा, कैसी बातें कर रही हो? आइटम नंबर तौबा नहीं, प्यार वाला रोमांटिक सा सॉन्ग, अमेजिंग क्यूट वाला, जैसे तुम नहीं करोगी। देखो, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम जरूर करोगी, और अगर नहीं किया ना तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा प्यार 1 वे ट्रैफिक है, जिसके यहाँ प्यार के नजराने से जा सकते हैं, वापस आ नहीं सकते। प्यार करती हो तो करोगी, वरना ठीक है, कोई बात नहीं, सो जाऊंगा मैं। वैसे ही अपने आप को समझा लूंगा कि नहीं, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। सही कहते हैं लोग, सच्चे प्यार करने वालों की कोई कदर ही नहीं। इसे देखो बस। गुड नाइट। अरे बड़े घटिया डायलॉग बोल के 20 किलो की ओवर एक्टिंग करके खुद तो सो रहे और मेरी नींद उड़ा दी। ये दुश्मन नींद, क्या करूं? रेन डांस? बस आज के लिए काफी है, ठंड पकड़ लेगी। ओह गॉड नो, हो गया ना जिसका डर था। क्या हुआ? मैंने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, मैंने किया। उल्लू ना मैं, 1 नंबर का। तुम इस बदलते मौसम में ये करने के लिए कह दिया, और तुम भी मेरी बात मान लिया। क्यों किया? अरे हद हो गई, पति हो, पति की बात। हाँ तो पति हूँ, प्रधानमंत्री नहीं हूँ। जैसे प्रधानमंत्री के बोलने से मैं कर दी। झगड़ा लू, बस बहाना चाहिए झगड़ा करने का। जैसे मेंढक को बहाना चाहिए बारिश ऑर्डर करने को। ये मेंढक सिर्फ टर्टर नहीं कर सकता मैडम, और भी बड़े काम की चीज है। ओह रियली?
जैसे कि कुछ भी करवा के देख लो। ओके, तुम्हें लेडीज के जैसे मेहंदी लगवानी होगी अपने हाथों पे मेरे नाम की। पर क्या फायदा, मेरी माशूका तो लगाती नहीं। क्या पता तुम्हारे हाथ में देख के वो भी लगवा। रियली? ओके, डन। नहीं, नॉट डन, कोई जरूरत नहीं है। अरे पर मुझे तो जरूरत है, मेरी बीवी को हो या ना हो, पहली बार अपनी बीवी से प्यार जताने का मौका मिला है। वो ज्यादा पति बनने की जरूरत नहीं। आई नो तुम्हें मुझे सताने के लिए कहा। अब इतने रोमांटिक मौसम में कुछ करने का मौका मिला है, तो कैसे ना करूं? आओ। टिप टिप बरसा पानी,